अमेर ब्लास्ट डिपो के कत्ल केस का मामला है और एफआईआर में नामजद दूसरा मरकजी मुलजिम ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट भी बैरून मुल्क फरार हो चुका है, जबकि मरकजी मुलजिम गोगी भट्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार हुआ है। इससे पहले कत्ल की रात तारीफ भट्ट उर्फ टीपी भट्ट कराची से बैरून मुल्क फरार हो चुका है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, अमीर ब्लास्ट डिपो कत्ल केस में मजीद जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आए हैं। इस केस में जो है एफआईआर में नामजद दूसरा मरकजी मुलजिम ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट भी बैरून मुल्क फरार हो गया है। पुलिस तरह के मुताबिक मरकजी मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार हुआ है। इससे पहले कत्ल की रात तरीफी भट्ट भी जो है वो कराची से बैरून मुल्क फरार हो चुका है। दोनों बलाज कत्ल केस में मरकजी मुलजमान हैं, दोनों एफआईआर में नामजद मुलजमान हैं और दोनों की जो है वो दरीना दुश्मनी जो है वो बलाज के साथ चल रही थी। उसके वालिद के साथ भी इन दोनों की जो है वो दरीना दुश्मनी जो है वो चल रही थी। सीए पुलिस जो बड़े बड़े मुलजमान को पकड़ने के दावे करती है, इन दोनों मरकजी मुलजमान को पकड़ने में बेबस रही, नाकाम रही। जदीद लोकेटर के बावजूद, करोड़ों के लोकेटर के बावजूद भी सीए पुलिस जो है वो दोनों मरकजी मुलजमान को नहीं पकड़ सकी और दोनों जो मरकजी मुलजमान जो हैं, एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और दूसरा जो है वो कराची एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जो है वो फरार हो गया है। अमीर ब्लास्ट कत्ल केस की जो तफ्तीश है वो मकामी पुलिस चूं कर रही है और सीए पुलिस जो है वो मकामी पुलिस की मामलत कर रही है। जराइम के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि जैसे ही सीए पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार करेगी तो उसके बाद तफ्तीश जो है वो सीए अपने पास ले लेगी। इसके हवाले से सीए पुलिस कोशिश भी कर रही है कि तफ्तीश इस केस की उनके पास आ जाए, लेकिन दोनों जो मुलजमान हैं, मरकजी मुलजमान हैं इस केस के, वो बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। तो इस हवाले से अभी तक जो है वो जिसकी वजह से की तफ्तीश है अभी तक जो है वो मकामी पुलिस के पास ही रहेगी। अगर देखा जाए तो इसमें जो है सीए पुलिस की बड़ी नाकामी सामने आई है कि दोनों मरकजी मुलजमान जो कि बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, उनको पुलिस जो है वो ताहाल नहीं पकड़ सकी है। अब मुलजमान को पकड़ने का एक ही तरीका है कि एफआईए के जरिए इनका रेड वारंट जारी करवाए जाएं और बैरून मुल्क जिस मुल्क में वो जाएं वहाँ से जो है वो उस पुलिस से रब्ता किया जाए और वो पुलिस जो है वो मुलजमान को पकड़े। उसके बाद जो है वो पुलिस, मकामी पुलिस जहाँ से जो है वो टिकट करवा के उस मुल्क में जाए, वहाँ से जो है वो मकामी जो दूसरे मुल्क की पुलिस से होगी वो पाकिस्तानी पुलिस के हवाले, पंजाब पुलिस के हवाले उन मुलजमान को करेगी। यही एक तरीका है उन मुलजमान को पकड़ने का। ये मरकजी मुलजमान थे, इस केस मरकजी मुलजमान के फरार होने से अब केस भी जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें और जो मुलजमान जो मरकजी मुलजमान के अलावा जो जिसने बलाज को कत्ल किया था वो मुलजमान जो है वो मौके पर ही हलाक हो गया था। अब उस मुलजमान की जो है वो तमाम जो हक़ाइक़ वो तफ्तीश जो सामने आ चुकी है कि जो मुलजमान था मुजफ्फर हुसैन, वो टीपी भट्ट का जो है वो मुलाजिम था, मालकिया था, वो 22 साल से जो है वो टीपी भट्ट के साथ था और इसका गोगी भट्ट से भी जो है वो मुजफ्फर हुसैन का बहुत अच्छे तल्लुकात थे, उसका भी उसके घर भी इसके आना जाना था। इन दोनों की जो दुश्मनी थी वो बलाज भट्ट से थी और इसके बाद जो है इनको कत्ल किया गया, इसको हायर किया गया। जो मुजफ्फर हुसैन था वो शादी के करीब में गया, वहाँ पर जो है वो उसने एक बरस पूरा जो है वो चला दिया, जिसके नतीजे में उसकी जो है वो मौत वाक़या हो गई। इस वजह से अभी तक देखा जाए तो पुलिस को कोई इस केस में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली और पुलिस के बेशुमार दावों के बावजूद, सीए पुलिस के मुतअद्दिद दावों के बावजूद जो है वो इस केस में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। सीए पुलिस की तरफ से ये भी दावे किए जाते थे कि उन्होंने। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर।